JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। आज हमारे साथ MLA पुलवामा मौजूद है, जिन्होंने आज पहली जो है डेवलपमेंट मीटिंग जो है अफसरान के साथ ली। उसी हवाले से इनको पूछेंगे कि अगर देखा जाए जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन की बात की जाए या डंपिंग साइट्स की बात की जाए, उस हवाले से इनसे पूछेंगे। और खास तौर पे जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी बोला है कि जो नए साल के जो गिफ्ट है वो भी लोगों को दिया जाएगा, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। वही साहब, आपका स्वागत है। वही साहब, जिस तरीके से आज आपने डेवलपमेंटल मीटिंग ली है, खासतौर पे अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा बहुत साइड जगहों से इग्नोर किया जाता है, उस हवाले से देखिए, हमारी मीटिंग का गर्ज ये था कि पिछले कई सालों से जो एक गैप है यहाँ लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, तो पब्लिक इश्यूज को नज़र में रख के, चाहे वो पानी, सड़क हो, बिजली हो, बेरोजगारी हो या फ्लड्स और इरिगेशन के बहुत मसले हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेके बहुत मसले हैं, और पुलवामा का हेल्थ केयर बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहता है हमेशा। तो उन सब चीज़ों पे हमने आज यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की है और लोगों के मसाइल उनकी नोटिस में लाए हैं। हमारा गर्ज ये है कि पुलवामा डेवलपमेंट के मैप पे आए और पुलवामा का जो मास्टर प्लान है वो 20 साल के लिए आज ही सेटअप हो जाए, वो पूरा एक इस्टेब्लिश हो जाए। उसके साथ साथ जो यहाँ रोड कंजेशन है, सर्कुलर रोड पेंडिंग है कई सालों से, जिसकी शुरुआत PDP ने की, मुफ्ती साहब ने की थी, और या एम्स की जो यहाँ पर काम स्लो पेस पे चल रहा है, उसके साथ साथ जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन और फ्लड्स कंट्रोल के काफ़ी मसाइल है, और PHE के रिलेटेड, पानी के रिलेटेड काफ़ी मसाइल है, जहाँ स्कीम बनी हुई है लेकिन वो डिफंक है या काम नहीं कर रही है। तो उन सब चीज़ों को हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया है। गर्ज ये है थोड़ा बहुत लोगों के मसाइल हल हो विंटर से पहले, और आने वाले कुछ महीनों में लोगों को ज़्यादा मुसीबत ना देखना पड़े। तो हम कोशिश करेंगे, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको हमारी पूरे एफर्ट होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ से इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो खास तौर पे अगर पुलवामा टाउन की बात करें, शाम को स्ट्रीट लाइट्स तो लगाई गई है लेकिन चालू नहीं हुई है, क्योंकि शाम को डर लगा रहता है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा है, तो वो भी नहीं चल रही है। खास तौर पे जो डिजिटलाइज बोर्ड लगाए गए थे वो भी नहीं चल रहे। पे टाउन की ब्यूटिफिकेशन के रिलेटेड जो काम पेंडिंग है उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको स्पीड पे ले आएं, क्योंकि फंड्स अवेलेबल है। डंपिंग साइट को शिफ्ट करने की बात की है, और स्ट्रीट लाइट्स जो पिछले 10 साल से लगी हुई है वो चली नहीं रही है, वो भी हमने इनकी नोटिस में लाया है। तो हमारी कोशिश होगी जो हर छोटा बड़ा मसला है एक एक करके विल ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू द नोट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैव प्रॉपर रेजोल्यूशन, और कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में ही एक एक करके हम इन सब चीज़ों पर ग्राउंड पर तब्दीली देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने वुमेन्स कॉलेज तो देखा होगा आपने, उसके पीछे ही बिल्कुल सामने डंपिंग साइट लगी है, तो वहाँ पे बच्चों को अगर देखा जाए बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ पे खाना खाते हैं वो, या उनको स्मेल आ जाती है वहाँ पे, या बाकी जो रेजिडेंशियल वहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी विदिन 1 मंथ इट विल बी शिफ्टेड। हमने वो आज रेज भी किया है, कल भी किया, और एक प्रॉपर STP यहाँ पे बना हुआ है, उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, और विदिन 1 मंथ विल हैव इट शिफ्टेड, सो दैट वहाँ जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ बच्चों को ज़्यादा बदबू या बीमारी या किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए साल पे तो लोगों को कहा कि एक तोहफा दे देंगे, उसमें गैस सिलेंडर की बात की है या चावल की बात की है। अभी विंटर्स भी आने वाले हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सरकार ने बहुत बड़े वादे किए हैं, दावे किए हैं, और एक ही महीना हुआ है, तो हम भी समझते हैं कि इंशाल्लाह हम उनको याद दिलाते रहेंगे। 1 लाख नौकरियों के साथ साथ, डेली वेजेस की परमानेंट होने के साथ साथ, राशन, बिजली के जो वादे उन्होंने मैनिफेस्टो में किया, जिस पे इतना बड़ा मैंडेट लिया है, कि वो वादा बंद रहेंगे, वादे फुलफिल करेंगे, और 370 रेजोल्यूशन की तरह उन वादों के साथ नहीं करेंगे कि जो रेजोल्यूशन के साथ धोखा किया, वो धोखा इन मसाइल पे नहीं करेंगे। जो नासिर असलम वानी का भी एक बयान आया था आपने उसका जवाब भी दिया, उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। नासिर साहब ने कहा, लेकिन हम उनको यही बोलते हैं कि 1 लाख लोगों का वादा किया है, अभी तक तो एक ही बंदे को नौकरी लगाया है, और अगर सरकार को लगता है कि अपोजिशन में 3-4 लोग हैं, 5 लोग, कि उनकी बात भी दबाई जाए, यही इल्ज़ाम कश्मीर की आवाम का हमेशा होता है कि हमारी आवाम को आप बात करने का हक दें। ठीक है, आपके पास मैंडेट है, आप सरकार है, आप इलेक्शन लड़के आए हैं, लेकिन जो अपोजिशन की बात है, आपको एपेटाइट होना चाहिए कि अपोजिशन की बात सुने आप। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कश्मीर के नौजवान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, और हम जब इसको याद दिलाना चाहते हैं तो इनको बुरा लगता है, और ये सरकार जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, PDP को इल्ज़ाम देने में इनके दाग ना धुलेंगे, ना ही कम होंगे
जो हिस्टोरिक बिट्रेयल्स है। तो खैर हम इस वक्त सियासत से ज़्यादा मुद्दों की बात करेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में वादे किए। उन्होंने कहा 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, राशन मुफ्त होगा, गैस मुफ्त होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी रैशनलाइज होगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी होगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नौजवानों के खिलाफ केसेस ड्रॉप होंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कॉश होगा। तो वी हैव बीन रिमाइंडिंग देम, वी आर नॉट अगेंस्ट देम, व्हाट वी आर सेइंग कि फुलफिल योर प्रॉमिसेस। आई थिंक दे शुड टेक इट इन अ गुड सेंस, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनको याद दिलाते रहेंगे और अपने जो वादे उन्होंने कैंपेन में किए उनको हम कंटिन्यूसली बताते रहेंगे कि आपने ये वादे हमारे साथ किए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब। ये हमारे साथ वहीदुर्रहमान पारा साहब थे और इनका यही कहना है कि जो नई सरकार ने जो वादे किए हैं हमको टाइम ब टाइम उनको याद दिलाते रहेंगे और उनसे ये पूछते भी रहेंगे कि उनने जो वादे किए हैं वो लोगों के साथ पूरे किए जाए। उसी हवाले से अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में आज पहली बार वहीदुर्रहमान पारा ने जो डेवलपमेंटल मीटिंग है वो ली है। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे।